बैंकिंग शायद मानवता की सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी में से एक है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन इसकी कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि भरोसे की है। एक ऐसा भरोसा जो हजारों सालों में धीरे धीरे बना है, बदला है। तो चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, अब स्क्रीन पर इन दो चीजों को देखिए। एक तरफ 4000 साल पुराने मिक्की की एक गोली है जिस पर कुछ प्राचीन लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ एक चमकचमाता हुआ मॉडर्न स्मार्टफोन ऐप। अब देखने में तो ये दोनों एकदम अलग हैं, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। पर क्या हुआ अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों असल में एक ही काम करते हैं? कैसे? बस यही सवाल इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। तो बैंकिंग है क्या आखिर? असल में ये भरोसे का एक सिस्टम है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। एक ऐसा सिस्टम जो हमें समय और जगह से परे वैल्यू को एक से दूसरी जगह भेजने में मदद करता है। तो बैंकिंग का पूरा इतिहास आप कह सकते हैं बस इसी भरोसे को बनाने और उसे मैनेज करने के नए नए तरीके खोजने की कहानी है। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। तब क्या हुआ था? मॉडर्न फाइनेंस के जो कोर प्रिंसिपल्स हम आज देखते हैं ना, उनका आविष्कार कोई कल परसों नहीं हुआ, हजारों साल पहले हो गया था। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो पहले बैंक थे वो कोई इमारतें नहीं थीं, वो मंदिर थे। सोचिए जरा, सुमेर में 2000 ईसा पूर्व में अनाज के रूप में कर्ज दिए जाते थे मंदिरों से। और क्यों? क्योंकि मंदिर सिर्फ फिजिकली सेफ नहीं थे, बल्कि उन्हें एक तरह का दैवीय प्रोटेक्शन भी मिला हुआ था। इससे ज्यादा भरोसे की जगह और क्या हो सकती थी, है ना? अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। यहाँ हर एक स्टेप भरोसे को मैनेज करने का एक नया और बेहतर तरीका था। शुरुआत हुई अनाज के कर्ज से, फिर आए मानकीकृत सिक्के यानी स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन्स, जिनसे व्यापार आसान हो गया। फिर 14वीं सदी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आए। ये एक तरह के आईओयू थे जिससे व्यापारियों को सोना लेकर सफर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आखिर में 17वीं सदी में आया फ्रैक्शनल रिजर्व का कॉन्सेप्ट, मतलब जो सोना जमा है उसका एक हिस्सा उधार दे सकते हैं। और बस यहीं से मॉडर्न बैंकिंग की नींव पड़ गई। ठीक है, तो ये तो हुई पुरानी बात। अब कहानी को एकदम से आज के दौर में ले आते हैं और एक ऐसी मॉडर्न केस स्टडी पर फोकस करते हैं जिसने करोड़ों लोगों के लिए फाइनेंस की दुनिया ही बदल दी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। इसे सिर्फ एक ऐप समझने की गलती मत कीजिएगा। यूपीआई असल में एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल सड़कों या पुलों की तरह। 2016 में भारत में लॉन्च हुआ और इसने इकोनॉमी को ऐसे बदला कि अब पेमेंट करना उतना ही आसान हो गया है जितना किसी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजना। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20.7 अरब। ये सिर्फ एक महीने का आंकड़ा है। अक्टूबर 2023 में यूपीआई पर इतने ट्रांजैक्शंस हुए। किसी एक देश में एक महीने के अंदर इतना बड़ा नंबर, ये दिखाता है कि इस सिस्टम को कितनी तेजी से और कितने बड़े स्केल पर अपनाया गया है। कमाल है। और ये वाला आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है, 85%। आज इंडिया में जितने भी डिजिटल पेमेंट्स होते हैं उनमें से 85% यूपीआई के जरिए होते हैं। सोचिए, ये अब सिर्फ एक पेमेंट का ऑप्शन नहीं रहा, ये पूरे देश में पैसे के लेन देन का डिफॉल्ट तरीका बन चुका है। ये चार्ट देखिए, ये यूपीआई की ग्रोथ की कहानी खुद बताता है। जरा सोचिए, जहां 2018-19 में पूरे साल की ट्रांजैक्शन वैल्यू करीब 8.8 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं अक्टूबर 2023 में सिर्फ एक महीने की वैल्यू 27 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गई। मतलब ग्रोथ जबरदस्त है। ये दिखाता है कि सही टेक्नोलॉजी कुछ ही सालों में कितना बड़ा असर डाल सकती है। चलिए अब थोड़ा ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। दुनिया भर में बैंकों के लिए एक नई लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ है स्पीड और दूसरी तरफ है स्केल। आज ग्लोबल बैंकिंग का जो सीन है वो एक सीधी सीधी लड़ाई है, लॉयल्टी की लड़ाई। एक तरफ है नए जमाने के फुर्तीले क्लाउड फर्स्ट नियो बैंक्स और दूसरी तरफ है बरसों पुराने स्थापित पारंपरिक बैंक। और दोनों की नज़र एक ही चीज पर है, आज का मॉडर्न कस्टमर। अच्छा, अब ये डेटा देखते हैं। ये साफ साफ बताता है कि न्यू बैंक आखिर जीत कहाँ रहे हैं। चाहे ओवरऑल सेटिस्फैक्शन हो, जहां वो 92% पर हैं, या ट्रांजैक्शन की स्पीड हो 97% के साथ, और सबसे जरूरी डिजिटल कैपेबिलिटी, इन हर मामलों में वो पारंपरिक बैंकों से काफी आगे निकल चुके हैं। तो इस पूरे लड़ाई का निचोड़ क्या है? सिंपल है। न्यू बैंक की ताकत है उनका हाइपर पर्सनलाइज्ड, सस्ता और शानदार डिजिटल एक्सपीरियंस।
वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक बैंकों का सबसे बड़ा एसेट है उनका सालों का बनाया हुआ भरोसा और हाँ, मुश्किल सर्विसेज के लिए ह्यूमन सपोर्ट। ठीक है, तो अब हम आज की बात कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं भविष्य की तरफ और बात करते हैं उस सबसे बड़ी ताकत की जो बैंकिंग को एक बार फिर से बदलने वाली है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी बेहतर चैटबॉट की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं एजेंटिक एआई की। ये क्या है? ये ऐसे ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर एजेंट्स हैं जो खुद सोच सकते हैं और आपकी तरफ से मुश्किल फाइनेंशियल काम कर सकते हैं बिना आपके बार बार दखल दिए। इसका एक ठोस उदाहरण देखें, लोन प्रोसेसिंग। पहले एआई के बिना इनकम, क्रेडिट स्कोर, डॉक्यूमेंट्स, इन सबको मैन्युअली वेरीफाई करने में दिन लग जाते थे। अब एआई के साथ एक एआई एजेंट मिनटों में सारा डेटा एनालाइज कर लेता है, जिससे अप्रूवल टाइम 60% तक कम हो जाता है। दिन और मिनट, फर्क साफ है। अब भविष्य की तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। बात सिर्फ एआई की नहीं है। अब हम पैसे के नेचर और इस पूरे सिस्टम पर आने वाले खतरों पर भी नजर डालेंगे। दुनिया भर में 130 से ज्यादा देश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी सीबीडीसीज पर काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जो ग्लोबल पेमेंट के पूरे सिस्टम को जड़ से बदल सकती है। और ये कोई एक दो देशों की बात नहीं है, ये ग्लोबल रेस है। आप देखिए, चीन, यूएई मिलकर प्रोजेक्ट एम्ब्रिज पर काम कर रहे हैं ताकि डॉलर को बाईपास किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया प्रोजेक्ट अकेशा पर काम कर रहा है और भारत का अपना ई-रूपी पायलट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब दुनिया भर में पैसे को फिर से लिखने की होड़ मची है और इसके जियोपॉलिटिकल नतीजे बहुत बड़े होंगे। लेकिन इस चमकते हुए डिजिटल भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा है, और वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। देखिए, आज हमारा सारा फाइनेंशियल डेटा एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्टेड है, मतलब एक डिजिटल ताले से। लेकिन भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि वो इन तालों को चुटकियों में तोड़ सकते हैं। इससे हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खतरे में आ सकता है। ये जो कोट है ना, ये मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी की पूरी फिलॉसफी बदल देता है। द नेटवर्क पैरामीटर इज डेड, आइडेंटिटी इज द न्यू फायरवॉल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब एक बाहरी दीवार बनाने से काम नहीं चलेगा। अब जीरो ट्रस्ट मॉडल अपनाना होगा। मतलब किसी पर भरोसा मत करो, हमेशा वेरीफाई करो। नेटवर्क के अंदर भी हर एक एक्शन को लगातार चेक करना होगा। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, मिट्टी की गोलियों से लेकर ब्लॉकचेन तक। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल गई हो, बैंकिंग का जो कोर आइडिया है वो हमेशा एक ही रहा है, भरोसे को एक सिस्टम का रूप देना। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब पैसा खुद ब खुद काम करने लगेगा, जब वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाएगा, तब हम भरोसा किस पर करेंगे? किसी इंसान पर या किसी एल्गोरिदम पर? इस सवाल का जवाब ही हमारी आने वाली दुनिया की शक्ल तय करेगा।